ऑलराइट, तो आज हम समझते हैं कि किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है और उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं या हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसके। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को दो तरह से डिफ़ाइन किया जाता है या इसके दो तरह से मतलब होते हैं। पहला, इसका कंसेप्चुअल एक मीनिंग होता है या इसकी एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन होती है, ये जो मैंने ये वाली लिखी हुई है। और सेकंड, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, ये वाली, ये जो मैंने लिखी है। तो इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, एक जो इसका कंसेप्चुअल मीनिंग है इस एब्सोल्यूट वैल्यू का, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा की है, ये वाली। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई नंबर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4। तो हमसे पूछा जाता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो कैसे समझ आएगी हमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी नंबर की। तो अब 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो जो 4 और ज़ीरो के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो जो डिस्टेंस है वो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मैं AV से लिख देता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में। तो 0 से 4 तक चलने के लिए, यानी 0 से 4 तक जाने के लिए हमें जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ना, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है यही 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यानी 4 और 0 के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब 4 और 0 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 0 से 4 तक जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ये है 1 2, फिर ये 3 और ये 4। तो 0 से 4 तक जाने के लिए या 4 और 0 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 है हमारे पास। ओके, अब इसी तरह 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो 5 और 0 के दरमियान जो डिस्टेंस है वही 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यानी 0 और 5 तक, 0 से 5 तक जाने के लिए हमें जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जितने स्टेप्स कवर करने पड़ते हैं, वही 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। 0 से 1 2 3 4 5, 5 तक पहुंचने के लिए हमें 5 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, तब तब जाकर हम 5 पर पहुंचेंगे। और यही जो डिस्टेंस है, ये जो स्टेप्स हमें कवर करने पड़ते हैं 5 तक पहुंचने के लिए 0 से, यही 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमें पॉजिटिव नंबर है, ये तो समझ आ गई हमें, बेसिक सा आइडिया हो गया। अब अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर दिया जाए और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए, अब फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे पता करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कहा कि किसी भी नंबर की चाहे नंबर 5 हो या 4 हो या 3 हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, वो जो डिस्टेंस होता है ना 0 और उस नंबर के दरमियान, वो डिस्टेंस ही उस उन नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इसी तरह -4 का 0 से जितना डिस्टेंस होगा, -4 का 0 से जो डिस्टेंस होगा वही -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, वो डिस्टेंस ही एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो 0 से -4 तक जाने के लिए या 0 से -4 तक पहुंचने के लिए हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 1 2 3 और 4। यानी कि 0 से 4 तक, -4 तक जाने के लिए भी हमें 4 स्टेप्स कवर करने पड़ते हैं। साफ ज़ाहिर है -4 तक अगर हमें जाना है तो 4 ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4, तब जाकर हम -4 तक पहुंचेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है -4 का 0 से, ये डिस्टेंस ही -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू -4 की क्या होगी, 4। ओके, यानी कि सेब को अगर सेब कहो या एप्पल कहो, मतलब तो दोनों का सेम ही रहता है। दोनों का कंसेप्ट सेम ही रहेगा, उनसे सेब तो चेंज नहीं हो जाएगा। सेब को सेब कहो या एप्पल कहो या दूसरी ज़ुबानों में। इसी तरह अगर एब्सोल्यूट, या तो हम ऐसे कहें कि एब्सोल्यूट, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, या तो हम इस तरह से लिखें, या तो हम मतलब इस तरह से कहें, या हम ये कहें कि डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 0 ऑन ऑन नंबर लाइन। इन दोनों का मतलब, दोनों बातों का मतलब सेम है।
मतलब वही जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अलग अलग ज़बानों में चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह से बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस तरह से अब नहीं लिखेंगे। इसका इस पूरी बात का मतलब और इस पूरी बात का मतलब, दोनों का मतलब बिल्कुल आपस में सेम है। चाहे हम ये कहें कि 5 का 0 से डिस्टेंस कितना है, या चाहे हम ये कहें कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, यानी कि एक दूसरे के उलट नाम है। तो ओके, तो अब हमें बेसिक सा एक आइडिया हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन नंबर लाइन। तो यही बात, बिल्कुल यही बात इस डेफिनेशन में कही गई है। तो अब देख लें, हम इसको पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, के किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन नंबर लाइन, यानी कि किसी नंबर का जो ज़ीरो से डिस्टेंस होता है ना नंबर लाइन पर, वही डिस्टेंस ही उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ये इस डेफिनेशन में कहा गया, और आप एक दफ़ा अगर आप खुद से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी यही कहा गया इसमें। तो हमें एक बेसिक सा आइडिया हो गया कि कंसेप्चुअल डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। अब हम समझते हैं कि इस मैथमेटिकल डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है लोगों को। तो इसके लिए मैं आपको स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। कंसेप्चुअल तो हो गई, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो है ना, ये पूरी की पूरी ये जो मैंने लिखी है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन है। अक्सर लोगों को यही कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये इक्वेशन तो लगती नहीं है, इस तरह की कौन सी इक्वेशन होती है, क्योंकि ये इक्वेशन है ही नहीं, ये एक डेफिनेशन है। इक्वेशन तो जैसे हम देखते हैं कि इस तरह से होती हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशंस नज़र आती हैं। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये किस तरह की इक्वेशन है। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इस डेफिनेशन में कहा क्या गया है। ओके, तो अब इस डेफिनेशन को समझाने से पहले, बल्कि मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। इसी पेज पे समझा देता हूँ। देखिए अब जिस तरह मैंने आपको ये बात बढ़ाई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम ज़ीरो नंबर लाइन, दोनों का मतलब सेम होता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम मैथ्स में कोई चीज़ लिखते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते कि फॉर एग्जांपल 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता करनी हो तो हम इस तरह से नहीं लिखते कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5। हम इस तरह नहीं लिखते। आपको लगता है कि हम इतना बड़ा लिखते होंगे मैथ्स में? हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी मैथ्स में कभी इस तरह लिखा है कि 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4? हम मैथ्स में इस तरह लिखते हैं? नहीं ना, हम इस तरह लिखते हैं कि 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह हम ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम ये लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5। यानी कि इन दोनों बातों का मतलब बिल्कुल सेम है, बस लिखने में अलग अलग हैं या देखने में एक किस्म से अलग अलग हैं। तो इसी तरह अब ये पूरी इक्वेशन लिखने के, ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम इस तरह लिखते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे -5 लिख दें तो हम यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। मतलब एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इक्वल टू 5 की जगह हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ इक्वल टू 5। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो आपको इन दो सीधी लाइंस का एक बेसिक सा मतलब समझ आ गया होगा कि ये जो दो सीधी लाइंस हैं, ये कोई ऐसी फजूल की चीज़ नहीं है जो हमने ऐसे लगा दी हो। इनका एक मतलब बनता है, और इनका मतलब ये बनता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को लिखने के बजाय हम ये दो सीधी लाइन लगाते हैं। समझ आई आपको कि इतना बड़ा लिखने के बजाय हम बस ये दो सीधी लाइंस लगा देते हैं, जिससे हमें समझ आ जाती है कि हाँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। अब जब हम इसको पूरा लिखते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
5 इज़ इक्वल टू 5। तो आपको एक बेसिक सा एक मेन सा आइडिया हो गया होगा कि हाँ ये जो है इसका एक मतलब बनता है इन दो सीधी लाइंस का और उसके अंदर नंबर का एक मतलब बनता है। तो अब हम आ जाते हैं इस मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ। ओके, तो अब इसमें क्या कहा गया है। अब इसमें जो x है ना, इस x का मतलब ये है कि कोई भी नंबर, x का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या फिर 0 हो सकता है, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, -2 -3 -4, यानी कोई भी नंबर हो सकता है x की जगह। इसमें बस ये कहा गया है। तो अब इस पूरी की पूरी ये जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यानी x का मतलब कोई भी नंबर, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोई भी नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है x की जगह, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोई भी नंबर। ओके, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया। तो अब इस डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ आपको। अब इसमें कहा क्या गया है, इस पूरी की पूरी डेफिनेशन के दो पार्ट हैं। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ और आपको दोनों समझ आ जाएंगे। अब इसका जो इसमें जो कहा गया ना, ये कहा गया है, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि इफ़ अगर अगर कोई नंबर x, कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यही नंबर है ना जो 0 से बड़े होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। अगर अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है या अगर कोई नंबर 0 के बराबर है, ये जो निशान लगा हुआ है ये इसी चीज़ को डिनोट करता है कि अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है या बराबर है, मतलब अगर कोई नंबर 0 है या पॉजिटिव है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, यही नंबर हैं जो इस इक्वेशन में, इस स्टेटमेंट में कहे गए हैं। तो अगर कोई नंबर 0 है या 0 से बड़ा है, तो उस नंबर की x की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर जो कि 0 या 0 से बड़ा है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी उसी नंबर x के। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल सुनाऊंगा इसको, कि अब हम इसकी जगह ना ये जो नंबर इसमें कहे गए हैं कि 0 या 0 से बड़े हैं वही पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 0 को पुट करते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू होगा 0 के। यही तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई नंबर 0 है या पॉजिटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर आ जाएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी। हमने ये नंबर लाइन में भी तो यही पढ़ा था ना कि अगर कोई नंबर 0 है तो उसका 0 से डिस्टेंस कितना होगा, 0, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि डिस्टेंस ही तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा 0 से, वो वही नंबर होगा, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह समझाया 4 का 0 से डिस्टेंस कितना है, 4, तो वही तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 4 को पुट करें, 4 यानी 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी इक्वल टू होगी 4 के। बिल्कुल यही चीज़ ये इसमें बता रहा है कि अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है या पॉजिटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर आ जाएगी। तो अब आपको एक इस पहले हिस्से का इसका मतलब समझ आ गया, इस डेफिनेशन के पहले हिस्से का, ये इसका पहला हिस्सा है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, ये वाला। तो अब इसका मतलब समझते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर अगर कोई नंबर x, कोई भी नंबर छोटा है 0 से, अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर जो कि 0 से छोटा है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। यही कहा गया ना, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ दैट x। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब हमारा नंबर क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटे सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, आपको पता है। 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो सारे जितने भी सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, सारे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उस नेगेटिव नंबर का नेगेटिव,
यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं कोई मिसाल देता हूँ, कुछ समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ x की जगह हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो जो 0 से छोटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल -4 है, तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, x की जगह -4 लिख दिया मैंने, उस -4 का नेगेटिव हो जाएगी। आपको एक बेसिक सा आपको मेन सा एक आइडिया हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उस नेगेटिव नंबर का भी नेगेटिव हो जाएगी, उस नेगेटिव नंबर का भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यानी कि -4 की घुमा फिरा कर मतलब ये है कि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब बात का मतलब घुमा फिरा के वही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है -4 तो वो भी 0 से 4 स्टेप्स की दूरी पर है, और अगर कोई नंबर +4 है तो वो भी 0 से 4 स्टेप्स की दूरी पर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 भी 4 के इक्वल होगी और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 भी 4 के इक्वल होगी। तो यही इस मैथमेटिकल डेफिनेशन का जो बेसिक आइडिया था ये था, और इसमें जो कन्फ्यूजन थी वो यही थी कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया। नेगेटिव इसलिए लगाया ताकि x के नेगेटिव से वो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर x को पॉजिटिव कर दे, बस इसका इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम सॉल्व किस तरह करते हैं, कैलकुलेट किस तरह करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो क्लियर नहीं होती लोगों की। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने समझा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 7, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अभी डिटेल में समझाया मैंने आपको कि 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी। तो अब हम -7 ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल -7। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये भी मैंने आपको बताया है कि 7 ही होगी। मतलब अभी हमने इतनी डिटेल में ही समझा है कि कोई नंबर पॉजिटिव हो कोई नंबर नेगेटिव हो, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू उसी नंबर का पॉजिटिव हो जाती है। तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 होगी। 7 भी 0 से 7 स्टेप्स की दूरी पर होगा, -7 भी 0 से -7 स्टेप्स की दूरी पर होगा, दोनों 7 स्टेप्स दूर होंगे 0 से, तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा जाए कि एक नंबर है x, कोई नंबर है हमें नहीं पता, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लें तो वो 7 आती है। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन आती है, अगर हमने ये ना समझा होता तो हमें ये बात समझ ना आती। अब हमने देखा कि 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 है, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है। और अभी हमने यही हमने देखा कि 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7, -7 की भी 7, तो वो कौन सा नंबर होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है। तो साफ जाहिर है कि x 7 भी हो सकता है और x -7 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम x की जगह 7 पुट करें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 होगी, और अगर हम -7 पुट करें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 होगी। तो x के 2 आंसर होंगे, x के 2 आंसर होंगे। अब ये तो था एक बेसिक आइडिया जो सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो था x। अब हमें दिया जाए कि कोई नंबर है x, अगर हम उसमें 2 ऐड करें तो x उस नंबर के अंदर 2 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू होगी 7 के, या फॉर एग्ज़ाम्पल 10 के कर लेते हैं। बात तो सेम ही है, मतलब वो थोड़ा सा बस ठीक है, मतलब 10 कर लेते हैं। तो x + 2 = 10, इसका मतलब क्या होगा कि कोई नंबर है x, उसके अंदर अगर हम 2 ऐड करें, उसकी 2 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होगी। यानी कोई नंबर आएगा x के अंदर 2 ऐड करने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होगी, तो x फाइंड करें। अभी थोड़ा सा यहीं पे कन्फ्यूजन होती है कि जैसे हमने अभी समझा कि इसकी जगह x + 2 की जगह वो कौन सा नंबर हो सकता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होगी। अभी हमने समझा कि x की जगह 7 भी हो सकता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हो,
-7 भी हो सकता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हो। इसी तरह x+2 की जगह 10 भी हो सकता है क्योंकि 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 10 होती है। इसी तरह x+2 की जगह -10 भी हो सकता है क्योंकि -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 10 होती है। तो दोनों केसेस में -10 और 10 में ये इक्वेशन सही होगी। यानी अगर हम x+2 की जगह 10 पुट करें तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होगी, -10 पुट करें तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होगी। तो इसका मतलब x+2 की जगह 10 भी आ सकता है और x+2 -10 भी हो सकता है इसकी जगह, x+2 की जगह। यानी x+2 10 के इक्वल भी हो सकता है, x+2 -10 के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू 10 ही आती है। तो x+2 दोनों के इक्वल हो सकता है। तो अब हमें एक बेसिक सा अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। x+2 इज़ इक्वल टू अगर 10 हो तो x इक्वल टू होगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 10 - 2 और x इज़ इक्वल टू होगा 10 - 2 8, x 8 हो सकता है। इसी तरह x2 यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -10 -2, x इज़ इक्वल टू हो जाएगा -12 के। तो x -12 भी हो सकता है। अब इसका मतलब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अब ये एंड है कि मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा अजीब सा हो गया। x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 10 के इक्वल। तो हमारे पास x के आंसर आए हैं, x इज़ इक्वल टू 8 और x इज़ इक्वल टू -12, यही आया ना, ये देख लें आप, x2 8 और 12। तो ये दोबारा देख लें, ये थोड़ा सा कैमरे से हुआ है ये और ये। तो अब हमारा जो इसका टोटल मतलब ये बनता है कि अगर x की जगह 8 हो तो उस x के अंदर यानी 8 के अंदर 2 को ऐड करने से जो नंबर बनेगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 10 होगी। और अगर x की जगह -12 हो तो उस -12 के अंदर 2 को ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 10 होगी। इस पूरी बात का मतलब ये है। और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर हम x की जगह 8 पुट करें तो 8 के अंदर 2 ऐड करने से 10 बनेगा, और x की जगह अगर -12 पुट करें तो -12 और 2 -10 बनेगा, क्योंकि 12 में से 2 माइनस हो जाएगा और नेगेटिव का 12 है तो -10 बन जाएगा। तो 10 और 10 आएगा। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x+2 इज़ इक्वल टू 10 के। अब अगर हम x की वैल्यू 8 पुट करें, 8 + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू होगी 10 के। 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 10 के। तो ये बिल्कुल ट्रू है, 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 है। 10 0 से 10 स्टेप्स की दूरी पर होता है। ये बिल्कुल सही हो गई इक्वेशन कि अगर x की वैल्यू 8 है तो ये इक्वेशन ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है। और अगर x की वैल्यू -12 है तो उसके लिए भी इक्वेशन ट्रू होगी। यानी अगर x की जगह हम -12 पुट करें, -12 + 2, ये वाली -12 + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू होगी 10 के। -12 और 2 यानी 12 में से 2 जाएंगे, नेगेटिव के 10 बच जाएंगे क्योंकि नेगेटिव का 12 है। तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी होगी 10। तो अगर x 12 है तो भी ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है। -10 भी 0 से 10 स्टेप्स की दूरी पर होता है। -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 10 होती है। हमने यही तो समझा। तो ये हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और मैंने आपको एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक बेसिक सा और मेन आइडिया आपको दे दिया है कि हम किस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है और हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।